अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद, मरु स्थल से भी जल निकलेगा। अब मैं बुलाना चाहूँगी छात्रा निशा यादव को कि वे यहाँ आएँ और विकास में युवाओं की भूमिका के विषय पर कुछ अपनी व्यक्तिगत बातें प्रस्तुत करें। जुबान खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबान खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का मान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे सहपाठी, मुझे इस मंच पर अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए मैं सबकी आभारी हूँ। देश के विकास में युवाओं की भूमिका, इसी विषय पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। उससे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी युवाओं को बता देना चाहती हूँ कि कागज की नाव को छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। यथार्थ अब हमें अपने घर परिवार को नहीं बल्कि अपने पूरे भारत देश को संवारना है, क्योंकि हमारे ऊपर पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार किसी भवन को टिकने के लिए एक नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उस राष्ट्र के युवा शक्ति रूपी नींव की आवश्यकता होती है। युवा शक्ति देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। हमारे देश को लोग भारत माता कहते हैं, अन्य किसी देश को नहीं पाकिस्तान माता और अमेरिका माता कहते हैं। आपने किसी ऐसे मानचित्र, किसी देश के ऐसे मानचित्र को देखा है? बस हमारे देश का ही मानचित्र ऐसा बना है। यदि हमारे देश को लोग भारत माता कहते हैं तो हमें अपने देश के विकास में, उन्नति में, प्रगति में अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। आज भारत का लगभग 25 करोड़ जनसंख्या युवा है और युवा भारत के ताकतवर कंधों को देखकर यह कहते हुए तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होती कि भले अमेरिका आज शक्तिशाली देश है, किंतु भारत को भी विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज हम सभी युवाओं को यह संकल्प लेना होगा कि अपने देश के समक्ष आने वाली भ्रष्टाचार और अन्याय जैसी समस्याओं का डटकर सामना करेंगे। युवा अपने सोच, अपने विचार तथा अपने शब्दों से देश को शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि युवा ही एक ऐसा पक्षी है जो टूटे हुए अंडे और बेबसी से निकलकर स्वतंत्रता के खुले आसमान में आशा का पंख फैला रहा है। भाषण का मतलब ये नहीं होता कि मैं बोलूं, हम सब बोले, आप सुने, पुरस्कार मिले और आप चले जाएं। यदि हमारे द्वारा बोली गई बातों में से कुछ अच्छी बातों को आप पकड़े और उसे अपने विचारों से शुद्ध कर दूसरों को समझाएं, तभी जाके हमारा बोलना और इस कार्यक्रम का आयोजन दोनों ही सार्थक सिद्ध होगा। और ऐसे लोगों को समझाएं और ऐसे युवाओं को समझाएं जो चाहते हैं कि हमारा देश सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त हो। हमारा समाज एक ऐसा समाज हो जहाँ पे गरीबों और किसानों के चेहरों पर लाली हो, खेतों में हरियाली हो और आंगन में खुशहाली हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज ही अपने मन में विचार ठान लीजिए कि अपने देश भविष्य में चलकर अपने देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा कार्य जरूर करेंगे, और उसके लिए अपने भाग्य पर कभी आश्रित मत होइए, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहता है। मैं ये नहीं कहती कि सारे के सारे युवा शिक्षार्थी IAS PCS ही बन जाएं या राजनीतिक में चले जाएं। एक बिजनेसमैन, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर भी अपने कर्म से देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। देश को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ अच्छे कार्य जरूर कीजिएगा और इसकी शुरुआत आज से ही कीजिएगा। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना बात रखना चाहूँगी कि मुश्किल जरूर है लेकिन ठहरी नहीं हूँ मैं, मुश्किल जरूर है लेकिन ठहरी नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह देना अभी पहुँची नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह देना अभी पहुँची नहीं हूँ मैं। ना दूजा देगा साथ कोई, ना तीजा कदम चूमेगा, ना दूजा देगा साथ कोई, ना तीजा कदम चूमेगा। खुद को खपा इतिहास बदल, फिर नतीजा कदम चूमेगा, फिर नतीजा कदम चूमेगा। अंत में राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहीं तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहीं तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा,
बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। जय हिंद।